क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या आपको बतानी है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो अगर आप इसे एक एक काउंट करने बैठोगे तो आपको शाम तक का समय हो जाएगा, फिर भी आप इसका करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसके बजाय इसमें एक ट्रिक लगाते हैं। हमें शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में काटती है, उन सभी काटे हुए भागों को हमें 1 2 3 की फॉर्म में लिखेंगे और उन्हें आपस में जोड़ लेंगे तो नंबर ऑफ त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। तो सोल्व करने की इसे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका शीर्ष है। शीर्ष से ये जो रेखा है, जो आधार है, फर्स्ट वाला आधार हम इसे काउंट करते हैं। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कितने भागों में बांट रही है? 8 भागों में बांट रही है। इसी प्रकार से ये आधार नंबर 2 हो जाएगा। इसे कितने भागों में बांट रही है? इसे आप 2 भागों में बांट रही है, 1 और 2। इसी प्रकार से ये आधार नंबर 3 हो गया। इसे कितने भागों में बांट रही है? तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 कहने का मतलब है 7 भागों में बांट रही है। अब आधार से खींची गई रेखाएं, जो शीर्ष से खींची गई रेखाएं हैं, वो आधार को कितने भागों में बांटती है, उन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त होगा? 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28 और 8 कितना हो जाएगा? आपका 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से आधार नंबर 2 से कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो काउंट करेंगे। तो 1 + 2 3 त्रिभुज आपके बनेंगे। इसी प्रकार से आधार नंबर 3 से आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो काउंट करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 करेंगे। तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 36 + 3 + 28, तो टोटल त्रिभुज कितने आ जाएंगे? 36 और आपका 3 कितना होता है? 39 होता है। 39 में आप 28 जोड़ेंगे तो कुल 67 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। मतलब दी गई आकृति में 67 त्रिभुज बनेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले हमें महिला बना लेते हैं। तो महिला को हम वुमेन लिखते हैं और साइमन को हम एस लिखते हैं। तो एक महिला की ओर संकेत कर रहा है। कौन कर रहा है? साइमन कर रहा है और कह रहा है कि वह मेरे पिता के, उसके पिता बनाने हमें साइमन के हम फादर यहाँ पे बना लेते हैं कि एकमात्र बहन की, पिता की जो बहन है, मतलब यहाँ पर सिस्टर है, उसकी पुत्री है। क्या है ये? उसकी डॉटर है। तो इसके पिता का जो है वो उसकी बहन है, उससे साइमन का क्या रिश्ता हो जाएगा? तो ये साइमन की क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। तो महिला का साइमन से संबंध बताना है। तो बुआ की बेटी क्या होती है? तो बुआ की बेटी आपकी चचेरी बहन होगी। बुआ की बेटी क्या होगी? चचेरी बहन होगी, जिसे हम चचेरी या फुफेरी कहते हैं। तो ये हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 3 8 13 24 41। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है
इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर 3 और 8 को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका मान कितना हो जाता है? 11 इसका मान हो जाता है। तो हमें पहुंचना कितने पर है? तो हमें 13 पर पहुंचना है। तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो हम 13 पर पहुंच जाएंगे। मतलब सीरीज में 2 संख्याओं का योग करके अगर उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो हम 13 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर 8 और 13 को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हमारे पास में 21 हो जाएगा। अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो हमें 24 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 13 प्लस 24 को आपस में जोड़ दिया जाए तो इनका मान कितना हो जाएगा? इनका मान हो जाएगा हमारे पास में 7 और 3 मतलब 37 हो जाएगा। अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो हमें 13 प्लस 24 प्लस 4 हमें 41 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 24 और 41 को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें 65 पर पहुंच जाएंगे। अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले हमने 2 जोड़ा, उसके बाद में 3 जोड़ा और यहाँ पर हमने 4 जोड़ा, तो हम 5 जोड़ेंगे तो 65 और 5 कितना हो जाएगा? हमारा 70 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ABCD यहाँ पर गिवन है। तो ए में आपका 150 लिखा हुआ है, बी में आपका 175 लिखा हुआ है, सी में आपका 200 लिखा हुआ है और डी में आपका 250 लिखा हुआ है। तो इन्हें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखते हैं सम संख्याएं क्या होती है। तो जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो हमारी सम संख्या होती है। और इसके अलावा विषम संख्याएं क्या होती है? जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो हमारी विषम संख्याएं होती है। तो ए क्या है? ए हमारी सम संख्या है। बी क्या है? बी हमारी विषम संख्या है। सी हमारी क्या है? सी हमारी वापस से सम संख्या है। और डी क्या है? तो डी भी हमारी सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारी सम है, सी हमारी सम है और डी संख्या भी सम है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में 175 हमारी विषम संख्या है। तो यहाँ पर ये बी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा।